नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका। आज हम छायावाद की चतुष्टय में प्रमुख स्थान रखने वाली महादेवी वर्मा जी का और उनका सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध कवित्री एवं लेखिका महादेवी वर्मा जी का जन्म वर्ष 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। इनके पिता गोविंद सहाय वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। माता हेमरानी साधारण कवित्री थी एवं श्री कृष्ण में अटूट श्रद्धा रखती थी। इनके नाना जी को भी ब्रज भाषा में कविता करने की रुचि थी। नाना एवं माता के गुणों का महादेवी पर गहरा प्रभाव पड़ा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। 9 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से हुआ, किंतु इन्हीं दिनों उनकी माता जी का स्वर्गवास भी हो गया। ऐसी विकट स्थिति में इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। अत्यधिक परिश्रम के फलस्वरूप इन्होंने मैट्रिक से लेकर एमए तक की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। वर्ष 1933 में इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य पद को सुशोभित किया। इन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी प्रयास किया, साथ ही नारी की स्वतंत्रता के लिए सदैव संघर्ष करती रहीं। इनके जीवन पर महात्मा गांधी का तथा कला साहित्य साधना पर रविंद्रनाथ टैगोर का प्रभाव पड़ा। साहित्यिक परिचय के अंतर्गत महादेवी जी साहित्य और संगीत के अतिरिक्त चित्रकला में भी रुचि रखती थीं। सर्वप्रथम इनकी रचनाएं चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। ये चांद पत्रिका की संपादक भी रहीं। इनकी साहित्य साधना के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। इन्हें सेक्सरिया तथा मंगला प्रसाद पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। वर्ष 83 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा इन्हें 1 लाख रुपए का भारत भारती पुरस्कार भी दिया गया। इसी वर्ष काव्य ग्रंथ यामा पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। आधुनिक काव्य के साथ साज श्रृंगार में इनका अविस्मरणीय योगदान है। इनके काव्य में उपस्थित विरह वेदना अपनी भावात्मक गहनता एवं के लिए अमूल्य मानी जाती है। इसी कारण इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। करुणा और भावुकता इनके काव्य की पहचान है। 11 सितंबर 1987 को यह महान कवित्री पंचतत्व में विलीन हो गई। महादेवी जी की रचनाओं पर यदि दृष्टिपात करें तो इन्होंने गद्य पद्य दोनों में ही विधाओं में ही समान अधिकार से लेखनी चलाई। आपकी काव्य रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगी, दीपशिखा तथा अन्य रचनाओं में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, पद के साथी, क्षणदा, साहित्यकार की आस्था, अन्य निबंध, संकल्पिता, मेरा परिवार, चिंतन के क्षण आदि प्रसिद्ध गद्य रचनाएं भी इनकी बहुत प्रसिद्ध हुई। महादेवी जी ने अपने गीतों में स्निग्ध और तत्सम सरल प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इनकी रचनाओं में उपमा, रूपक, श्लेष, मानवीकरण आदि अलंकारों की छटा देखने को ही मिलती है। इन्होंने भावात्मक शैली का प्रयोग किया जो सांकेतिक एवं लाक्षणिक भी है। महादेवी जी की कविताओं में नारी हृदय की कोमलता और सरलता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण हुआ है। इनकी कविताएं संगीत की मधुरता से परिपूर्ण है। इनकी कविताओं में एकाकीपन की झलक देखने को मिलती है। हिंदी साहित्य में पद्य लेखन के साथ साथ अपने गद्य लेखन द्वारा हिंदी भाषा को सजाने, संवारने तथा अर्थ गांभीर्य प्रदान करने का जो प्रयत्न इन्होंने किया वह प्रशंसा के योग्य है। हिंदी के रहस्यवादी कवियों में आपका स्थान सर्वोपरि है। इस प्रकार महादेवी वर्मा छायावादी युग की प्रसिद्ध कवित्री हैं। छायावाद आधुनिक काल की एक
सहेली होती है, जिसके अंतर्गत विविध सौंदर्यपूर्ण अंगों पर चेतन सत्ता का आरोप कर उनका मानवीकरण किया जाता है। इस प्रकार इसमें अनुभूति और सौंदर्य की चेतना की अभिव्यक्ति को प्रमुख स्थान दिया जाता है। महादेवी के काव्य में ये दोनों ही विशेषताएं विद्यमान हैं। इस प्रकार महादेवी जी का यह सामान्य परिचय था। अगले वीडियो में हम इनके काव्य के विषय में बात करेंगे। धन्यवाद।